ये टूल्स क्या करते हैं कि ये जाएंगे आपकी वेबसाइट को क्रॉल करेंगे और वहां से कीवर्ड वगैरह निकाल के लेके आएंगे। इन सब को करने में इनको टाइम लगता है, एटलीस्ट 1 महीने पुराना आपको डेटा दिखाएंगे। फ्रेश डेटा कुछ भी नहीं है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं ना कि फ्रेश आर्टिकल लिखो, फ्रेश आर्टिकल लिखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसने बताया दीपावली में कि हम रैंक कर रहे हैं महात्मा गांधी के निबंध पे, आप ऐसा क्या लिख दोगे कि नया महात्मा गांधी के निबंध पे आ जाएगा? देखो, आपको है ना गूगल का ट्रस्ट बनाना पड़ता है, ठीक है ना? तो ट्रस्ट बनाना पड़ता है। आप इस टाइप का काम करोगे तो शुरू में, तो आप बेसिकली ट्रस्ट नहीं बना पाओगे। बाद में अगर आप अच्छा काम भी करोगे तो गूगल आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। सर, आपसे एक क्वेश्चन है। आपके जितने भी यूज़र्स हैं वो हमेशा ये पूछते हैं कि सर हमारे पास आर्टिकल्स ही नहीं होते लिखने के लिए। जब हम सुबह उठते हैं तो हम सोचते हैं कि क्या आर्टिकल लिखें, मतलब दिमाग में ऐसा कोई आर्किटेक्चर नहीं होता या दिमाग में कुछ भी ऐसा नहीं होता कि हम मोबाइल से बिना किसी इन्वेस्टमेंट को किए, बिना किसी टूल को परचेज किए, हम कैसे आर्टिकल सर्च करें। ओके, तो 2 क्वेश्चन है इसमें, 3 क्वेश्चन है बेसिकली मैम ने जो पूछा है। पहला जो ये है कि रोज सुबह उठें और एक नया टॉपिक कैसे चुने लिखने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, क्या हम ये मोबाइल से कर सकते हैं? एंड नंबर 3, विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो पहला क्वेश्चन जो था, इसी की वजह से हम पूरा ये फ्री ब्लॉगिंग कोर्स का ये वीडियो बना रहे हैं कि कैसे हम चूज करें इफेक्टिव वे जिससे एक अच्छा आर्टिकल भी लिखें और उस आर्टिकल से हम ट्रैफिक और पैसे दोनों कमा पाएं। सेकेंडली, क्या ये मोबाइल से पॉसिबल है? यस, मोबाइल से पॉसिबल है। जो हमारा मेथड आगे आएगा आपको पता चल जाएगा कि मोबाइल से हम कैसी पूरी रिसर्च कर रहे हैं फ्री में, ठीक है, विदाउट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, और इन्वेस्टमेंट की हम बात करें, आप इधर फ्री ब्लॉग से भी स्टार्ट कर सकते हो, फ्री ब्लॉगर से भी। बट मैं प्रेफर करूंगा कि अगर आपके पास बजट हो तो आप वर्डप्रेस पे जाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बंदे हमारे फ्री ब्लॉगिंग कोर्स में या फिर इंटरव्यू सीरीज में आ चुके हैं जिन्होंने बोला है कि वर्डप्रेस पे आने से उनकी रेवेन्यू बढ़ गई है, ठीक है। और प्रोफेशनल जो लोग आता है वो वर्डप्रेस पे आता है। तो आप जब वर्डप्रेस पे जाएं तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप एक डिसेंट होस्टिंग ले, बहुत सस्ती होस्टिंग पे भी ना चले जाएं, और एक जो डिसेंट और एक अच्छी होस्टिंग है मैं प्रेफर करूंगा कि आप होस्टिंगर से ले सकते हैं। होस्टिंगर के प्लान्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। एक अगर आप प्रीमियम प्लान लेते हैं तो उस पे आप 100 वेबसाइट तक होस्ट कर सकते हैं और बहुत सारे फीचर्स हैं। प्लस इसमें मनी बैक गारंटी भी, अगर आपको पसंद नहीं आया तो 1 महीने में आपके पैसे वापस भी हो जाएंगे। और अगर आपको इस पे डिस्काउंट और चाहिए तो नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप उसको क्लिक करके और हमारे कूपन कोड को यूज करके एक अच्छा डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। ये स्टार्ट करने से पहले एक्चुअली बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे कि आर्टिकल लिख दो, पर मैं बोलता हूं कि आर्टिकल, जैसे मैं बोलता हूं कि आर्टिकल लाइफ साइकिल मैंने बहुत पहले बोला था कि हमारा डिफाइन होता है, जो मैं फ्री ब्लॉगिंग कोर्स में लेके आऊंगा। तो जब एक आर्टिकल बनता है, पैदा होने से लेके मरते दम तक हम उसका ख्याल रखते हैं। और एक आर्टिकल का काल भी होता है, टेंसेस भी होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है टेंसेस। तो ये जब आप काम चालू करो तो एकदम से कूद के नहीं चालू कर दो, उसके पीछे की साइंस भी समझना जरूरी है। तो ये टेंसेस समझना जरूरी है। तो टेंसेस क्या हो गया? काल मतलब क्या हो गया? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो इसको मैं पीपीएफ भी बोलता हूं। ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड नहीं है, ठीक है, ये हमारा पीपीएफ है। तो सर ने एक नया फॉर्मूला निकाल दिया, इतने सारे फॉर्मूला निकालते रहते हैं, सर ने एक पीपीएफ फॉर्मूला निकाल दिया आर्टिकल को लिखने का। अगर आपको पता है कि ये पीपीएफ टाइप का कोई फॉर्मूला होता तो प्लीज कमेंट करें, और अगर नहीं पता है तो भी बताएं, तो हमें पता लगेगा कि हमने निकाला है कि नहीं निकाला है। ठीक है, अब ये 3 जो भी एक आर्टिकल होगा, इसके पहले तो ये 3 टेंसेज होंगे। और दूसरी चीज में अगर आपने देखा हो कि कुछ लोग बोलते हैं टूल्स के थ्रू हम यूज करें, तो मैं टूल्स का 1 मिनट छोटा सा बीफ में बताता हूं कि कुछ टूल्स हैं जो मैं लिख रहा हूं यहां पे नाम। तो ये 4 टूल के नाम मैंने लिखे हैं, आप किसी भी टूल को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अब कुछ लोग जो बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको पता है जैसे दीपावली का ट्रैफिक है, आप गए, आपने दीपावली को हम डीपी कहते हैं, आपने इस टूल में डाला, किसी भी टूल में डाला, और ये क्या करेगा, सारे कीवर्ड्स निकाल के लेके आ जाएगा। सर ये कीवर्ड्स पर्टिकुलर आर्टिकल के होते हैं या किसी सारे कीवर्ड जो भी अच्छे रैंकिंग है वो लेके जाएगा? वो अगर आप साइट डालोगे तो पूरे साइट के बता देगा, अगर आप पर्टिकुलर एक पेज डालोगे तो उसके भी कीवर्ड निकाल के दे देगा। तो फॉर एग्जांपल आपने साइट ही डाली और ये कीवर्ड निकाल के लेके आ गया, ये टॉप 10 कीवर्ड्स है या कुछ भी 100 कीवर्ड्स ये निकाल के लेके आया दीपावली के, ठीक है। अब ये टूल्स क्या कहेंगे कि आप इन कीवर्ड्स को देखो, ठीक है, इनकी कीवर्ड डिफिकल्टी देखो, जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी कम है उन पे आप आर्टिकल लिखो और आप रैंक हो जाओगे। क्वेश्चन सर, हाँ जी, कीवर्ड डिफिकल्टी से क्या लेना मतलब है आपका?
कीवर्ड डिफिकल्टी, अच्छा पहली चीज तो मैं नहीं मानता ये कोई टर्म होता है कीवर्ड डिफिकल्टी। हम मान लेते हैं कि ये लोग जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि कीवर्ड डिफिकल्टी होती है। उसका मतलब इनका ये कहना है कि अगर कोई हाई कीवर्ड डिफिकल्टी मतलब उससे बहुत ज्यादा अथॉरिटी साइट्स आर्टिकल लिख चुके हैं तो आपका रैंक करना मुश्किल है। और कीवर्ड डिफिकल्टी लो मतलब अब इस पे कम लोगों ने लिखा है और अथॉरिटी साइट्स ने नहीं लिखा है तो आपके चांसेस ज्यादा हैं। थ्योरेटिकली दिस इज करेक्ट, बट क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूं। अब ये जो चीजें रैंक करी, अच्छा ये टूल्स हैं, ठीक है, ये टूल्स क्या करते हैं कि ये जाएंगे आपकी वेबसाइट को क्रॉल करेंगे और वहां से कीवर्ड वगैरह निकाल के लेके आएंगे। इन सबको करने में इनको टाइम लगता है, ठीक है। अब ये एटलीस्ट 1 महीने पुराना आपको डेटा दिखाएंगे। तो जो ये भी रिजल्ट आ रहे हैं, जो भी कीवर्ड्स आ रहे हैं या जो भी सारी चीजें ये दिखा रही है वो डेटा सारा पास्ट का है। फ्रेश डेटा कुछ भी नहीं है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं ना कि फ्रेश आर्टिकल लिखो, फ्रेश आर्टिकल लिखो। फॉर एग्जाम्पल अगर इसने बताया दीपावली में कि हम रैंक कर रहे हैं महात्मा गांधी के निबंध पे, आप ऐसा क्या लिख दोगे कि नया महात्मा गांधी के निबंध पे आ जाएगा? सब कुछ तो है ऑलरेडी। अच्छा ये मैं नए ब्लॉगर्स के लिए सारी एक्चुअली मेरे दिमाग में क्वेश्चन ये आया था कि सर ऐसे तो फिर कोई पुराने जो लोग हो चुके हैं उनके बारे में कोई लिखे ना, तो बायोग्राफी के चैनल तो चलने नहीं चाहिए। नहीं ये मैं बायोग्राफी में भी फ्रेश जो नए आ रहे हैं उन पे लिखो ना। अच्छा और नए ब्लॉगर के लिए जब आपका अथॉरिटी बन जाए आप लिखो महात्मा गांधी पे, कौन मना कर रहा है आपसे लिखने के लिए? तो आप बासे कंटेंट पे, इसको मैं बासा कंटेंट कहता हूं, ठीक है। तो बासा खाना खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा। तो आपका पेट खराब हो जाएगा बेसिकली और आप रैंक नहीं करोगे। तो सर आपका ये कहने का मतलब है कि अगर ये टूल्स पास्ट का डेटा में दिखा रहे हैं तो फिर तो ये सारे टूल्स बेकार हुए? ये टूल्स बेकार नहीं है। इनको यूज करने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए और नए ब्लॉगर के लिए ये इस्तेमाल के नहीं है इसलिए, और इनके कुछ और भी अलग इस्तेमाल हैं, पर यहां पे आप नए ब्लॉगर के लिए किसी भी काम के नहीं है। टूल बेकार नहीं है, पर इन टूल से आपका कुछ भी फायदा इस पर्टिकुलर केस में नहीं होने वाला। हम किसी भी टूल की बुराई नहीं कर रहे हैं, पर बेसिकली आपको समझना पड़ेगा कि टूल क्या दिखा रहा है आपको। जब आपको थॉट प्रोसेस क्लियर होगा तब आप जाके सक्सीड हो सकते हैं। मतलब ये बाद में यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, अभी नहीं करना। अभी नहीं करना। ठीक है सर। तो सर एक क्वेश्चन और है। बहुत ज्यादा यूजर्स ये पूछते हैं कि सर मेरी साइट इंडेक्सिंग नहीं हो रही, 3 दिन से मैंने क्रॉल के लिए लगाया हुआ है या सर्च कंसोल में सबमिट किया हुआ है, पर मेरी साइट इंडेक्स ही नहीं हो रही। तो आप उसका कुछ रीजन हमारे यूजर्स को बोल सकते हैं? अच्छा इंडेक्सिंग अगर बाकी लोगों को नहीं पता है तो इंडेक्सिंग मतलब क्या होता है कि आपने कंटेंट पब्लिश कर दिया, ठीक है। गूगल सर्च रिजल्ट में तब दिखाएगा जब उसको पहली चीज पता चलेगा कि आपका रिजल्ट, आपका कंटेंट एग्जिस्ट करता है। तो आप गूगल को इंडेक्सिंग के लिए बोलोगे कि हमारा सर्च में रिजल्ट दिखाए। कई लोग करते हैं, अगर आपको प्रोसेस नहीं पता तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। करने के बाद भी उनका इंडेक्स नहीं होता है। और 99% केस में क्या होता है कि आप ये इस मेथड पे जब शुरू में फोकस करोगे तो क्या होगा कि आपका साइट इंडेक्स नहीं होगा। देखो आपको है ना गूगल का ट्रस्ट बनाना पड़ता है, ठीक है ना। तो ट्रस्ट बनाना पड़ता है। आप इस टाइप का काम करोगे तो शुरू में तो आप बेसिकली ट्रस्ट नहीं बना पाओगे। बाद में अगर आप अच्छा काम भी करोगे तो गूगल आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। तो मतलब गूगल से फिर इंडेक्स ही नहीं करने देता उस आर्टिकल को, पूरी साइट को ही नहीं करने देगा आगे। बाद में अगर आप फ्रेश कंटेंट पे भी लिखने लग जाओगे तो उसका ट्रस्ट नहीं बन रहा है। देखिए दोस्तों कितनी अमेजिंग चीज सर ने बताई। सर ये तो मतलब हेड्स ऑफ है। तो अगर आपको भी ये बात पता ना हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि हमें ये बात पता नहीं थी, तो हमें और पता लगेगा चीजें। और ट्रस्ट का मैं एक एग्जांपल जैसे मैं पहले दे चुका हूं फिर भी बताता हूं कि अगर आपकी मिठाई की दुकान है और आपने नई खोली और अगर आप बासी मिठाई बेचोगे, ठीक है, तो वहां पे जो सोसाइटी है उसका आप पे ट्रस्ट बन जाएगा कि आप खराब हो, ये है ना। तो इसी तरीके से गूगल का भी आप पे ट्रस्ट बन जाएगा अगर इस टाइप का काम करोगे कि आप बासी सामान बेचते हो। तो आप फ्रेश सामान भी बेचोगे तो आपकी इमेज मार्केट में खराब हो गई है, ठीक है। तो एक एग्जांपल के साथ हमने बता दिया, ठीक है। तो सर ये बात तो हमें समझ में आ गई कि हमें पास्ट कंटेंट नहीं लिखना है, ठीक है। तो अब बात रही प्रेजेंट और फ्यूचर की। तो इस कंटेंट को ढूंढने के लिए क्या आप हमें कुछ मेथड्स बता सकते हैं? यस, ठीक है। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम आपको बताने वाले हैं। शायद आपने वीडियो में कभी नहीं सुना होगा। इसको भी समझने के पहले थोड़ा सा आपको स्टेजेस ऑफ अ ब्लॉगर समझना पड़ेगा, ठीक है। तो जो ब्लॉगर होता है उसकी 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज 0, उसके दिमाग में शून्य है, उसको कुछ नहीं पता कि क्या लिखना है, ठीक है। आप अभी मैं मान रहा हूं हर एक ब्लॉगर अभी स्टेज में है। फिर आप स्टेज नंबर 2 में जाओगे जिसकी बात मैं आगे करूंगा।
ठीक है। उसके बाद फाइनली हमारा मेन एम ये है कि आप इस स्टेज में पहुंचे, ठीक है। जब आप इस स्टेज में पहुंचेंगे तब आपके पूरा क्लियर होगा। अभी क्या है, आपने क्या करना है कि हम जो मेथड यूज करते हैं वो यूज करते हैं गूगल अलर्ट्स। हम सेट करते हैं, मैंने आज तक कोई भी वीडियो नहीं देखा है जो इसके बारे में बात कर रहा हूं, पर हम एक्सटेंसिवली गूगल अलर्ट्स यूज करते हैं मोबाइल से। और अब आपको कर्णिका बताएंगी कि कैसे गूगल अलर्ट्स हम सेट करते हैं। अच्छा, जो फ्री ब्लॉगिंग कोर्स हमारा चल रहा है, हम एक पर्टिकुलर साइट, अच्छा आपने बहुत सारे कोर्सेज देखे होंगे जहां पे वो ज्ञान देते हैं और चले जाते हैं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हमारी एक साइट है जो स्पेसिफिकली हमने ब्लॉगिंग कोर्स के लिए बनाई है, जिसका नाम है pmmodiyojana.org। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, वहां जाएं। डेली हम कुछ ना कुछ वहां कंटेंट डालते रहते हैं, तो आप डेली उस साइट को विजिट करें और देखें हमने क्या नया डाला है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम बीच मझधार में आपको छोड़ के चले जाएंगे। अगले 2 साल तक ये पूरी वेबसाइट आपके साथ रहेगी, हम सारा इसका डेटा भी आपको समय समय पे दिखाते रहेंगे, तो उसको जरूर देखें। तो अब कर्णिका आपको बताएगी इस पर्टिकुलर, क्योंकि इस साइट के साथ हम चल रहे हैं, योजना को के स्पेसिफिक कर्णिका बताएगी। आप बस देखें मेथड क्या है और आप अपनी निश या अपने कीवर्ड के लिए ये सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेश आर्टिकल सर्च, फ्रेश आर्टिकल कैसे करना है, अब ये कर्णिका आपको बताएगी गूगल अलर्ट्स कैसे सेट करना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाली हूँ गूगल अलर्ट्स की सेटिंग कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, तो इसके लिए आप आइए मेरी मोबाइल स्क्रीन पर। सबसे पहले क्रोम पर जाएंगे और गूगल अलर्ट सर्च करेंगे। गूगल अलर्ट सर्च करने के जस्ट बाद जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन मिलता है हम उसे क्लिक करेंगे। और ये जो अलर्ट सेटिंग है मैं आपको अपने योजना निश के लिए बता रही हूँ। तो योजना और स्कीम के लिए ये अलर्ट सेटिंग है। आप अगर चाहें तो अपने किसी भी कीवर्ड के लिए अलर्ट्स की सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे ऑलरेडी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि लॉन्च, पोर्टल, स्कीम और योजना, ऐसे 4 अलर्ट मैंने सेट करके रखे हैं। तो मैं फ़िलहाल स्कीम कीवर्ड को डिलीट कर रही हूँ। आपको मैं स्कीम कीवर्ड पर फिर से अलर्ट्स सेट करके बताऊंगी। यहाँ लिखा है क्रिएट एन अलर्ट अबाउट, वहाँ मैं स्कीम कीवर्ड डालूंगी और क्रिएट अलर्ट पर क्लिक करूंगी। ये इस तरह से बड़ी आसानी के से स्कीम कीवर्ड पर अलर्ट सेट हो गया। अब आपको कुछ सेटिंग्स बताती हूँ। ये जो पेंसिल जैसा बना हुआ है इसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगी अलर्ट्स की सेटिंग। ये जो सेटिंग होती है ये अलर्ट्स को बहुत आसान बना देती है। तो फर्स्ट जो है हाउ ऑफन, जिसमें 3 ऑप्शन है, एज इट हैपन्स, एट मोस्ट वंस अ डे, एट मोस्ट वंस अ वीक। इन तीनों ऑप्शन में से आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। एज इट हैपन्स का मतलब होता है जैसे ही गूगल पर आपके कीवर्ड से रिलेटेड पोस्ट पब्लिश होगा उसका नोटिफिकेशन आपको आपके जीमेल अकाउंट पर मिल जाएगा। एट मोस्ट वंस अ डे मतलब दिन भर में जितने भी आर्टिकल पब्लिश हुए हैं आपके कीवर्ड पर वो आपके जीमेल अकाउंट पर आ जाएंगे। एट मोस्ट वंस अ वीक मतलब पूरे वीक में जितने भी आर्टिकल पब्लिश हुए हैं वे सभी आपके जीमेल अकाउंट पर आ जाएंगे। तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। एज इट हैपन्स अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि एज इट हैपन से हम बहुत तेज़ी से न्यू टॉपिक्स पर वर्क कर सकते हैं और उन्हें पब्लिश कर सकते हैं। इसके बाद है सोर्स, जिसे मैं ऑटोमेटिक पे सिलेक्ट करके रखती हूँ। लैंग्वेज में आप अपनी सहूलियत से जो भी लैंग्वेज चूज़ करना चाहे वो करें। मैंने अब यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट कर रखी है। एनी रीजन में मैंने इंडिया सेलेक्ट किया है। आप अपने हिसाब से रीजन का सिलेक्शन कर सकते हैं। हाउ मेनी, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ओनली द बेस्ट रिजल्ट्स एंड ऑल रिजल्ट्स। ओनली द बेस्ट रिजल्ट्स में आपको छोटे छोटे गूगल अलर्ट्स के मेल बॉक्स मिलेंगे जिसमें आपके कीवर्ड से रिलेटेड डेटा होगा, और ऑल रिजल्ट्स में थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन जाता है। तो आपके लिए ये ऑल अलर्ट्स वाला ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। इससे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जिससे आप ये निश्चित कर सकते हैं कि आप किन 2 ऑप्शंस या 3 ऑप्शंस को उस डे के लिए सिलेक्ट करते हैं और उस पर अपना आर्टिकल लिखते हैं। डिलीवर टू में आप यहाँ पे अपना कोई भी जीमेल आईडी सेट कर सकते हैं जो कि आप ज़्यादातर यूज़ करते हों। इससे
आपको अपने अलर्ट्स को यूज़ करने में, अलर्ट्स को देखने में काफ़ी आसानी होगी। और इस तरह से हम यहाँ अपडेट अलर्ट पर क्लिक करके अपने अलर्ट्स को सेट कर देंगे। आप यहाँ देख रहे होंगे कि राइट हैंड साइड पे सेटिंग का एक साइन बना हुआ है। इस सेटिंग के साइन पर भी हमें कुछ सेटिंग्स मिलती है, जैसे डिलीवरी टाइम। अगर आपने दिन भर में एक ईमेल का चुनाव किया है तो उसके लिए आपको एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा कि आपको अलर्ट कितने बजे मिले। तो मैंने यहाँ पे 8 AM सेलेक्ट किया है। ये मेरे लिए काफ़ी इजी होता है क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग काम स्टार्ट कर देती हूँ ताकि मेरी पूरी टीम उस हिसाब से अपना वर्क डिसाइड कर सके। तो मैंने यहाँ 8 AM डिसाइड किया है। आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके लिए इजी हो। उसके बाद है डाइजेस्ट। डाइजेस्ट के बारे में मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इसके पहले मैं आपसे ये बताती हूँ कि कहाँ आपको अलर्ट्स क्रिएट करने के बाद में मिलेंगे। तो इसके लिए हम जाएंगे जीमेल पर। जीमेल के अपडेट लेवल के अंदर मुझे अलर्ट्स मिलते हैं। ये देखिए, लॉन्च, योजना, स्कीम एंड पोर्टल। इस तरह से अलर्ट्स के बंच हमारे लिए रेडी होकर आते हैं और यहाँ से आप जिस भी टॉपिक पर लिखना चाहते हैं आप इजीली लिख सकते हैं। अगर हम डाइजेस्ट के उस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था, अगर हम डाइजेस्ट के उस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यही मेल जो आपको मेरे अपडेट्स लेबल के अंदर अलग अलग मिल रहे हैं, जैसे पहला लॉन्च का दिख रहा है, दूसरा योजना दिख रहा है, तीसरा स्कीम दिख रहा है, चौथा पोर्टल दिख रहा है। तो डाइजेस्ट ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये सारे मेल आपको एक ही बंच में मिलेंगे। उस हिसाब से अगर मैं उस पर क्लिक करती तो मुझे सुबह के 8 बजे केवल एक ही मेल आता जिसमें ये चारों कीवर्ड्स पर जितने भी आर्टिकल पब्लिश हुए हैं वो मुझे मिल जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप गूगल अलर्ट्स की सेटिंग कर सकते हैं और ये काफ़ी इजी सेटिंग है जिसके ज़रिए आपको डेली वो आर्टिकल मिलेंगे जो कि आपके निश पर, आपके कीवर्ड पर पब्लिश किए गए होंगे। थैंक यू सर, आपने तो मेरी कन्फ्यूज़न और बढ़ा दी। अब आपने गूगल अलर्ट सेट करवा दिया तो ये 25 आर्टिकल मेरे पास आ गए। अब मैं क्या करूँ? स्टेज 2 में आ गए मतलब आप, ठीक है। ठीक है, आप यहाँ कंफ्यूज्ड थे, ठीक है, okay. यहाँ पे आप और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गए, स्टेज नंबर 2 पे आप आ गए, ठीक है। okay. अब इस 25 आर्टिकल जो हमने चुने हैं इसमें क्या है कि कुछ आर्टिकल हो सकता है पास्ट के हो, कुछ प्रेजेंट के हो, कुछ फ्यूचर के हो, ठीक है। अब हम एक जेनरिक योजना को हम हटा देते हैं, जेनरिक एग्जाम्पल पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आईफोन है ना, ठीक है। आईफोन 13 अभी नया नया आया है, तो अब ये मान के चलेंगे कि कोई अगर आईफोन 13 के बारे में कंटेंट आया तो वो प्रेजेंट का है, ठीक है सर, ठीक है। अगर कोई आईफोन 12 के बारे में आ रहा है तो वो पास्ट का है, ठीक है सर, ठीक है। और अगर आईफोन 14 के बारे में आ रहा है तो ये फ्यूचर का है ना, ठीक है सर। इसके बारे में अगर कंटेंट लिखोगे तो आपके पास आएगा जीरो ट्रैफिक, जो हमने बता दिया, ठीक है। इसके बारे में लिखोगे तो आपके चांसेस हैं ट्रैफिक आने के, इसके बारे में भी लिखोगे तो बहुत कम चांसेस है ये फ्यूचर में आएगा ट्रैफिक आपके पास, ठीक है। तो आपको आईफोन 13 इसमें से चूज करना है। तो सर अब हम ये कैसे चूज करें कि ये करंट टॉपिक है? हमें क्या पता कि आईफोन 13 इज अ करंट टॉपिक? ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आप किसी निश पे काम कर रहे हो, पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि उस निश के बारे में क्या है। ऐसे आप ब्लाइंडली घुस जाओगे तो आप कुछ भी काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। अपडेटेड रहना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर आईफोन 13 के बारे में भी बहुत सारे इसमें हैं, तो क्या होगा कि आप यहीं पे ही आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना गट फीलिंग और एक्सपीरियंस के बेसिस पे चीजें चलनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल एक छोटा बच्चा होता है, वो जमीन पे उठा कोई भी सामान उठा के खा लेता है, है ना। तो पॉइंट ये है कि उसको समझ में नहीं आता क्या खाना है, पर वो धीरे धीरे करके सीख जाएगा कि उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो इसी से आपको क्या है, स्टेज नंबर 3 पे आना है। इसीलिए हम कहते हैं कि ब्लॉगिंग में आपको सक्सेसफुल होने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये तो आपको पता चल जाएगा यहां से यहां। अगर मैं मान के चलता हूं आप सिर्फ एक आर्टिकल का आपकी कैपेबिलिटी कि आप लिखोगे, तो यहां से यहां आने में जो टाइम लगेगा ये आपका एक्सपीरियंस ही सेट करेगा। आप खुद मिस्टेक करके खुद सीखोगे तभी आपको पता चल जाएगा। सर आपने तो ये गलत एग्जाम्पल दे दिया। क्योंकि वो जो छोटा बच्चा उठा के खाता है ना, उसके पीछे उसकी माँ भी रहती है और उसको बताती है कि ये उठा के मत खाना बेटा, नहीं खाना। तो वो थोड़े टाइम पे समझ जाता है कि ये खाओ ये नहीं खाओ। देखो उसके पास तो माँ है, ठीक है ना, आपके पास कुछ नहीं है। हाँ। तो ऐसा नहीं है कुछ नहीं है, हाँ। आप खुद भी सीख सकते हो खुद के बेसिस पे। जैसे
जानवर भी होते हैं, उनकी माँ तो उनको नहीं बता पाती है, तो वो तो कुछ भी खाते रहते हैं, इनफैक्ट उनकी माँ भी कुछ भी खाती रहती है, पर वो सीख जाते हैं एक टाइम के बाद में। या तो आप एनिमल इंस्टिंक्ट से चले, या फिर आप एक मेंटोर भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है, आप किसी को अगर फॉलो करते हैं, अगर कोई आपको मेंटरिंग देने के लिए तैयार है, तो आप मेंटोर कर सकते हैं, जिसमें पैसे लगेंगे ऑब्वियसली, और फ्री काम है तो मैं नहीं रिकमेंड करा कि आप करो। थर्डली, जो लोग नहीं करना चाहते, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला था, अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक से ज्वाइन करें। वहां पे मैंने पोल डाला था, लोग जॉब ही नहीं करना चाहते। आप जॉब में ये सोचो कि एक बॉस है, वो एक तरीके से आपकी माँ है, मेंटर है, मेंटोर है। आप जो भी गलती करोगे, आप गलती करोगे, आप परफेक्ट काम नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो आज की स्टेज में मैं भी कोई परफेक्ट काम कर लेता हूं गारंटी के साथ, नहीं, मैं खुद भी मिस्टेक कर रहा हूं। तो वो जो इनिशियल जो बहुत बेसिक मिस्टेक्स हैं आपकी बॉस करेक्ट करेगा। और जॉब में यूजुअली क्या होता है ना, सब बॉस से नाराज हो जाते हैं, सब गालियां देते हैं उसको, बट पॉइंट है कि बॉस की भी बहुत इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो वो चीजें आपको जो दिखा रहा है वो कंस्ट्रक्टिवली देखें, तो आप जॉब भी कर सकते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लड़कों को जानता हूं जिन्होंने 5-5, 6-6 साल डिजिटल मार्केटिंग की जॉब करी है। नाउ दे आर अर्निंग वेरी गुड मनी। अगर आप चाहते हैं कि वो ऐसा कुछ एग्जांपल हमारे चैनल पे आए एज एन इंटरव्यू, तो प्लीज कमेंट करें। ठीक है, तो ये आपको स्टेज 3 मतलब स्टेज 2 से स्टेज 3 में आने में टाइम लगेगा, पर आपको जो गूगल अलर्ट वाला मेथड है उससे समझ में आ गया कि किस आर्टिकल पे लिखना है। आप मैक्सिमम 15 मिनट लगाएं और डिसाइड कर लें कि आपको किसी टॉपिक पे लिखना है। सही और गलत कुछ भी नहीं होता, बस ध्यान रखें पास्ट वाला कंटेंट नहीं होना चाहिए। तो सर एक चीज़ और बताइए कि जैसे कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हमारे पास गूगल अर्थ में 25 आर्टिकल आए, तो उसमें से पास्ट के भी आर्टिकल्स होंगे जिसमें अपडेटेड होगा, तो क्या वो हम छोड़ सकते हैं उनको? हाँ, अब ये भी चीज है कि पास्ट की, जैसे आईफोन में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, तो आईफोन 12 पास्ट का है, पर उसकी प्रॉब्लम जो आई है वो करंट में आई है। That is what my question is. तो वो आप लिख सकते हो, पर आईफोन 12 के फीचर्स जो पास्ट में थे, ये हम सिर्फ एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, कि एग्जांपल के तौर के भी आप नहीं कर सकते हो, धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस के बेसिस पे समझ में आ जाएगा। अच्छा, फ्यूचर पे काम करोगे तो अभी करंट में ट्रैफिक नहीं आएगा, पर बाद में आएगा, तो क्या है, आप काम करने लग जाओगे, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे फ्यूचर में, स्टार्ट में काम करोगे, ट्रैफिक ही नहीं आ रहा, ट्रैफिक ही नहीं आ रहा। सर एक चीज और पूछनी थी, जैसे गूगल अलर्ट तो मुझे समझ में आ गया, क्या गूगल अलर्ट्स के अलावा भी ऐसी कोई कुछ ऐसे टूल्स या कुछ मेथड्स होती हैं जिसको फॉलो करके हम रीसेंट आर्टिकल्स ग्रैब कर सकें? बहुत सारे हैं, गूगल ट्रेंड्स है, ट्विटर ट्रेंड्स है, राइवल साइट्स को आप देख सकते हो, कोरा जाके देख सकते हो। ठीक है, बट मैं शुरू में फोकस करूंगा कि आप गूगल अलर्ट्स पे ही देखें। ठीक है, कंफ्यूजन हो जाएगा बहुत ज्यादा जगह। अभी आपको सीखना, आपको है ना मेन इस स्टेज से इस स्टेज पे आने की प्रैक्टिस करनी है। जैसे ही आप आ जाओगे, बाकी सारा इकोसिस्टम आपका अपने आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे सेट होता रहेगा। ठीक सर, अब ये तो हमें ये समझ में आ गया कि हम एक आर्टिकल को सर्च कैसे करें, रोज किस पे लिखना आर्टिकल। हाँ, मतलब वही रोज सुबह उठ करके हमें कैसे प्रोसेस फॉलो करके अपने लिए आर्टिकल डिसाइड करना है। सर ये तो आर्टिकल डिसाइड हो गया, अब आर्टिकल को एसईओ फ्रेंडली कैसे बनाएं, उसके लिए कीवर्ड सर्च कैसे करें, वो बताइएगा थोड़ा। यही देखो, अब यही बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, तो ये नेक्स्ट 2 पार्ट्स में आएगा, अगले पार्ट्स में, कि जब आपने आर्टिकल चुन लिया तो उसकी कीवर्ड रिसर्च कैसे करें, ये पूरा एक्सटेंसिव आएगा विद दिस काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन। उसके बाद हम नेक्स्ट लिखेंगे कि एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखें, ये अगले 2 पार्ट में आएगा। ठीक है सर। तो सर एक दिमाग में और क्वेश्चन आया है कि जैसे आपने बोला कि गूगल अलर्ट सेट कर लो, ठीक है, तो गूगल अलर्ट्स में जो आर्टिकल्स आ रहे हैं वो आर्टिकल्स तो ऑब्वियसली किसी हाईली अथॉरिटी साइट से मिल करके आ रहे हैं, तभी तो आपके पास आ रहे हैं। yes. क्योंकि वो ऑलरेडी लिखे हुए आर्टिकल्स हैं, तो वो ऑलरेडी हाई अथॉरिटी साइट है। अब उसी आर्टिकल को हम लिखेंगे तो हम कैसे रैंक करेंगे, हम उनसे कम्पीट कैसे करेंगे? ये तो बहुत सॉलिड सवाल है। ठीक है, इसके लिए ब्लैक बोर्ड रब करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा टाइप्स ऑफ ट्रैफिक सोर्सेस। ठीक है, अब जो गूगल अलर्ट्स में यूजुअली आप जो अथॉरिटी साइट की बात कर रहे हैं, मतलब जो टाइप ऑफ ट्रैफिक सोर्स है, हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक, सोशल, वायरल और डायरेक्ट। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मतलब क्या हुआ, जो हम जैसे लोग जिस पे रिलाई करते हैं बेसिकली, हमें कोई नहीं जानता। ठीक है, डायरेक्ट मतलब क्या हुआ, जैसे हल्दीराम की मिठाई की दुकान है तो डायरेक्ट लोग चले गए। हमारी नई दुकान है तो हमें चाहिए कि लोग सर्च करके या पूछ करके हमारे पास में आए, तो वो ऑर्गेनिक हो गया कि सर्च करके लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो लोग होते हैं, जो बड़े अथॉरिटी साइट्स हैं, इनका मेजॉरिटी ऑफ जो ट्रैफिक आता है वो आता है सोशल, वायरल या डायरेक्ट। ये बेसिकली थोड़ा सा सेम हो गया। मैंने जब कर्णिका के साथ एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया था, नीरज चोपड़ा वाला, आपको आई बटन में वो लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो मिल जाएगा। उसमें हमने बताया था कि जब हम कंटेंट लिखते हैं तब हमारा पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए हमारे राइटर को कि हम ऑर्गेनिक के लिए लिख रहे हैं या हम इसके लिए लिख रहे हैं। ठीक है,
और जो बड़ी अथॉरिटी साइड से जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, उनको पता है कि डायरेक्टली लोग भी आ रहे हैं, तो उन्हें क्या चाहिए, फटाफट और स्नैकेबल कंटेंट चाहिए। अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल की बात दूं, जैसे यूट्यूब है, यहां पे हमारा इतना बड़ा वीडियो है, आप देख रहे हैं, और इंस्टाग्राम है, अगर मैं सेम यही वीडियो इंस्टाग्राम पे डालूंगा और सेम मेरा यूजर है वो नहीं देखेगा। सेम यूजर का माइंडसेट YouTube पे आने के लिए अलग है और इंस्टाग्राम पे जाने के लिए अलग है। बंदा सेम है एक्चुअली, ठीक है, उसका माइंडसेट बिल्कुल अलग है। तो जब वो YouTube पे आता है तो बड़े वीडियो देख लेता है, पर इंस्टाग्राम पे नहीं देखता, इसलिए इंस्टाग्राम पे IGTV वीडियोस नहीं चले, ठीक है। तो अब यहां पे क्या हुआ, जब इन लोगों ने लाए तो इनका जो वर्ड काउंट था, क्योंकि इन्हें स्नैकेबल कंटेंट चाहिए था, फटाफट कंज्यूम हो जाए, इनका जो वर्ड काउंट था, या आप मान के चलिए 200 के आसपास था। कई लोग सोचते हैं ना कि 200 में क्यों रैंक कर जाते हैं ये लोग, तो इस वजह से रैंक करते हैं। अब हम जब ऑर्गेनिक के लिए लिखेंगे तो हम 1000 वर्ड्स का लिखेंगे। अच्छा, 1000 वर्ड्स का क्यों लिखेंगे, अब आपको समझ में आएगा। अच्छा, 1000 वर्ड्स का लिखने का ये मतलब नहीं कि कुछ भी लिख दो। हाँ, एक्चुअली ये मैं बहुत सारे लोग क्वेश्चंस भी करते हैं कि हमें आर्टिकल का मिनिमम काउंट कितना होना चाहिए और हम उसमें क्या लिखें तो आगे आएगा। पर 1000 वर्ड्स का क्यों होना चाहिए मैं आपको बता रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल आर्यन खान अभी चल रहे हैं न्यूज में, तो आपको इन मीडियम से लोगों को पता चल गया कि यार कुछ पंगा हुआ है आर्यन खान का, उन्होंने देख लिया, जिनको एंजॉय करना है उन्होंने एंजॉय कर लिया उस न्यूज से, ठीक है। पर जो डीप डाइव करना चाहता है कि यार क्या हुआ, वो गूगल में जाके सर्च करेगा कि भाई आर्यन खान का केस क्या है। अब वह जब गूगल में जाके सर्च करेगा तो सेम बंदा है, अगर वो टाइम्स ऑफ इंडिया पे जाता है, उसने स्नैकेबल न्यूज देख ली कि आर्यन खान का क्या हुआ, अब जब उसको डीप इंफॉर्मेशन चाहिए वो सर्च करेगा गूगल पे जाके। जब वो सर्च करेगा तो वो चाह रहा है, उसका इंटेंशन क्या है कि आर्यन खान के बारे में सब कुछ पता लगे, उसकी गर्लफ्रेंड कौन है, उसको कहां से पढ़ाई की, क्या किया, कब बॉर्न हुआ, एवरीथिंग, केस के बारे में भी सब कुछ पता होना चाहिए कि कौन सा ड्रग था, क्या था, किस इंस्पेक्टर ने पकड़ा, कैसा हुआ, ठीक है। तो आपको यहां दिख रहा है ना कि आपको मेंटालिटी उस बंदे की पता चल रही, इसलिए ऑर्गेनिक कंटेंट जो ज्यादा वर्ड काउंट के रैंक होते हैं, है ना। कई लोगों का ये भी था यार गूगल ऐसी पार्शियलिटी क्यों करता है, गूगल भैया वही करता है जो यूजर पसंद करता है ना। तो आप समझे, स्नैकेबल कंटेंट के लिए बहुत सारे मीडियम से इंस्टाग्राम भी है, ठीक है, बट जो ऑर्गेनिक सर्च करके आ रहा है उसको डीप इंफॉर्मेशन चाहिए, इसलिए हमको वर्ड काउंट ज्यादा रखना चाहिए। अच्छा, ये इससे आपको वर्ड काउंट रिलेटेड भी सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे, यस है ना। तो अभी आपका पर्सपेक्टिव क्या है कि आपको यहां आना है स्टेज 1 में। अच्छा, ये वाले जो लोग होते हैं जिनकी वजह से आपको गूगल अलर्ट्स मिले, ये अभी फोकस नहीं कर रहे हैं ऑर्गेनिक पे, ठीक है, इनका मेजॉरिटी ऑफ द ट्रैफिक यहीं से ही आ रहा है ना, इसलिए ये बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे हैं। आपको यहां फोकस करना है, फिर धीरे धीरे करके आपको इस डायरेक्शन पे आना है, जब आपका ट्रस्ट बन जाए, जब आपकी अथॉरिटी बन जाए। वेरी नाइस सर, मतलब मैं तो आउट ऑफ द वर्ल्ड ही हो गई कि इतना डीप इन्फॉर्मेशन तो मुझे नहीं लगता किसी ने दिया होगा। अगर सच में मेरी ये बात सच है कि इतना डीप इन्फॉर्मेशन आपको किसी ने नहीं दिया होगा तो प्लीज कमेंट करके बताइए। कमेंट करें यार, कमेंट करने से बहुत मोटिवेशन मिलता है, लाइक से भी बहुत मोटिवेशन मिलता है, और एक्चुअली ना पता भी लगता है कि आप क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम यहाँ पे, ये सारे जो क्वेश्चन आए हैं कॉमेंट से ही आए हैं, ठीक है ना। तो आप जितना कॉमेंट करोगे उतना हमारी नॉलेज बनेगी और ये फ्री ब्लॉगिंग कोर्स उतना ही अच्छा बनेगा डेफिनेटली। तो सर आपने बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की हमारे यूजर्स की, रोज आर्टिकल कहाँ से ढूंढे, कैसे लिखे, कैसे सिलेक्ट करें, कौन से मीडियम्स होने चाहिए। तो दोस्तों इस बात पे तो मुझे लगता है बहुत बड़ा लाइक बनता है, और अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी बनता है और शेयर भी बनता है, राइट सर? ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।